डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में शब्दों का चयन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हर एक देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर कोई स्पीच देते हैं तो उससे पहले कई सारे एक्सपर्ट उस स्पीच को रिव्यू करते हैं, ताकि जिन शब्दों का इस्तेमाल हमारे लीडर्स करें, सामने वाला देश और बाकी देश उसका सीधा और स्पष्ट मतलब समझें, ना कि उसको किसी और एंगल में मोड़ लें और बात का कोई और मतलब निकल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एक स्टेटमेंट के दो मतलब निकलते हैं, सामने वाला देश उसको किस एंगल में ले ले उसका कोई पता नहीं होता है। किसी भी देश के लीडर्स इंटरनेशनल लेवल पर जब भी बोल रहे होते हैं वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी स्टेटमेंट से पूरे देश की जनता के इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। सामने वाला देश अगर नाराज हो जाए तो दो देशों के बीच संबंध खराब भी हो सकते हैं। इसलिए कई बार लीडर्स को एक कैलकुलेटेड स्टेटमेंट देनी पड़ती है। ये चीज भारत जैसे नॉन अलाइंड और न्यूट्रल देशों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे ना ही रशिया नाराज हो और ना ही अमेरिका और वेस्टर्न देश, और ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ में पुतिन से कहा था कि आज का युग यानी जो आज का दौर है ये युद्ध का नहीं है। हमने फोन के ऊपर भी आपके साथ इस बारे में कई बार बातचीत की है। डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग ये तीन चीजें हैं जो दुनिया के ऊपर प्रभाव डालती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट को वेस्टर्न देशों के लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अब बहुत ही ज्यादा पॉइंट आउट करने लगे हैं। इस स्टेटमेंट को कोट करके रशिया को टारगेट कर रहे हैं और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो आज के दौर की कहानी बयान करते हैं। सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो एससीओ में पुतिन को युद्ध खत्म करने की सलाह दी थी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने किस तरह उसका समर्थन किया और यूएन जनरल असेंबली में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसमें पीएम मोदी को भी कोट किया। फ्रांस के बाद अब अमेरिका ने भी प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट की तारीफ की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान ने बोला है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को जो संदेश दिया है अमेरिका उसका स्वागत करता है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट सिद्धांतों की स्टेटमेंट थी और उन्होंने वही बोला जो उनको सही और न्याय संगत लगता है। अमेरिका उनकी स्टेटमेंट का बहुत ही स्वागत करता है। रशिया के साथ काफी लंबे समय से संबंध होने के बावजूद भारत ने रशिया को युद्ध खत्म करने के लिए कहा। ये बहुत ही कमेंडेबल यानी सराहनीय और तारीफ योग्य है। अब रशिया को यूनाइटेड नेशन के बेसिक चार्टर्स को फॉलो करना होगा और यूक्रेन की जो भी टेरिटरीज उसने कब्जाई हैं उनको वापस करना होगा। जेक सुलिवान ने आगे कहा कि ये मैसेज न सिर्फ भारत बल्कि हर एक देश को रशिया को देना पड़ेगा, फिर चाहे वो रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के बारे में कुछ भी सोचे। जेक सुलिवान अजीत डोवाल साहब की तरह अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी प्लान और स्ट्रेटेजाइज करते हैं, इसलिए उनकी स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अमेरिका ने पीएम मोदी की स्टेटमेंट पर यह भी कहा कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में अपने कदमों से इंटरनेशनल कम्युनिटी में खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, यानी खुद को अलग थलग कर रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ में जिन शब्दों का चयन किया था इसके ऊपर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। आपकी क्या राय है कि क्या आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है? ये वाली पीएम मोदी की स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।